हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर मैप ऑनलाइन पे। मैं हूं मनोज और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीजीएल मेंस 2022 में जो पूछे गए कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चंस और उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं जो क्या क्या अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके सीजीएल 2022। इसमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 9 नवंबर 1967। मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो फर्स्ट टाइम कब एस्टेब्लिश हुआ था। दूसरा है द खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन राजस्थान। कॉपर कॉम्प्लेक्स एक बनाया गया है खेतरी में, क्या वो राजस्थान में है? तीसरा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन जयपुर। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड है, क्या इसका हेडक्वार्टर जो जयपुर में है? तो पहला देखिए, पहला में जो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ये इसी डेट में इनकॉर्पोरेट यानी एस्टेब्लिश हुआ था 9 नवंबर 1967 में। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है राजस्थान में है और ये भी जानना चाहें तो जान लीजिए कि 197 में ही बना था। हेडक्वार्टर ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये जयपुर में नहीं है, ये नागपुर में है। नागपुर कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट सही है, तो आंसर क्या होगा हमारा 1 और 2। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो 67 में बना था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। नेक्स्ट है भीमबेटका अ नोटेड साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो भीमबेटका जो है ये पैलियोलिथिक पीरियड मतलब होता है स्टोन एज, जहाँ से स्टार्ट हुआ। स्टोन से हम जो हथियार बनाना, थोड़ा थोड़ा आग जलाना सीखे थे, यहीं से ये पीरियड स्टार्ट होता है। तो ये नोटेड साइट भीमबेटका जो है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये बिलीव किया जाता है, अगर महाभारत कोई देखा होगा, कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो इसी एरिया में थे और यहाँ पे जो भीमबेटका जगह है, यहाँ पे जो पांडव में भीम थे उन्होंने किसी राक्षस को मारा था। ठीक है, और इसका नाम उसीलिए भीमबेटका पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, इन विच ईयर अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बेस्ड ऑन क्वांटम फॉर्मुलेशन बाय द इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। किस ईयर में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये प्रिडिक्ट किया था एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर? ऐसे स्टेट ऑफ मैटर 3 ही होता है, सॉलिड, गैस, लिक्विड। इन्होंने एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर प्रिडिक्ट किया था कि बन सकता है, किस बेस पे? कि एक क्वांटम फार्मूलेशन दिए थे, इंडिया के थे, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और उस न्यू स्टेट ऑफ मैटर का जो नाम होगा वो क्या होगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आया था 1924 में। इसी 1924 में ही इन्होंने क्वांटम फार्मूलेशन दिया था सत्येंद्र नाथ बोस ने, और इसको देख करके आइंस्टीन ने बताया था कि एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर बनाया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया उन्होंने, और उसका नाम जो उन्होंने दिया वो दिया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये किस ईयर में दिया था? 1924 में। नेक्स्ट है विथ द 2022 amendments to the Indian Constitution, which of the following communities have been granted the scheduled tribes status by the government of India? तो 3 कम्युनिटी को एक अमेंडमेंट ला करके 2022 में शेड्यूल ट्राइब बनाया गया है। उसमें पहला है नारी कोरावन, दूसरा है हैटी कम्युनिटी, तीसरा है काडू कुरुबा कम्युनिटी। ये तीनों को शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया है।
मतलब ABC। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नारीकोरावरम कम्युनिटी जो है ये मेनली तमिलनाडु में मिलता है। ये तमिलनाडु के आदिवासी लोग हैं। दूसरा है हैटी कम्युनिटी। ये पहाड़ी लोग हैं जो मेनली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में ये लोग पाए जाते हैं। और काडू कुरुबा कम्युनिटी जो है मेनली ये साउथ इंडिया का कम्युनिटी है, आदिवासी लोग हैं जो मेन रूप से कर्नाटका के जंगल में पाए जाते हैं। तो ये कर्नाटका के जंगल में मेन पाए जाते हैं, लेकिन पूरा साउथ इंडिया में फैले हुए हैं। कर्नाटका में इन लोगों को बोला जाता है पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। ये कर्नाटका के जंगलों में पाए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। ये कन्नड़ लैंग्वेज में बोला जाता है पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, और ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। ये तीनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय द रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर। प्लिनी ने कौन सा बुक लिखा है? तो प्लिनी ने जो लिखा है वो बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा भी 3 ऑप्शन है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और तीनों से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसमें सबसे पहला है इंडिका। इंडिका के राइटर कौन है? मेगास्थनीज। ये पूरा इंडिया के बारे में जब सेलुकस निकेटर के साथ मेगास्थनीज आए थे तो क्या क्या हुआ था ये बताते हैं। इसके राइटर कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद है ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका क्या है? ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योग्राफी इसको बोला जाता है। एक्चुअल में ये कोई बुक नहीं है, कलेक्शन ऑफ 17 बुक्स ऑफ ज्योग्राफी मिला के बना है ज्योग्राफिका। और इसको बनाया कौन है? एक ज्योग्राफियन थे जिनका नाम था एस्ट्रेबो। एस्ट्रेबो इन्होंने एक 17 बुक्स ऑन ज्योग्राफी जो था उसको इन्होंने कलेक्ट करके एक कलेक्शन लिया, उसका नाम रखा ज्योग्राफिका। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी आज जहाँ हिमालय है उसको बोला जाता है, और ये बुक लिखा है विलियम एच स्कॉफ। विलियम एच स्कॉफ। ध्यान देना है, ये चारों का राइटर का नाम मैंने इसलिए लिखा कि ये एंशिएंट हिस्ट्री के बुक हैं और बहुत ही फेमस बुक हैं। कभी एंशिएंट हिस्ट्री से बुक ऑथर का नाम आता है तो ये 4 में से एक कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआर डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च इज जूनागढ़। तो ग्राउंड नट पीनट से रिलेटेड जो भी हेडक्वार्टर है वो जूनागढ़ में है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे स्टैटिक जी के तो पता होना चाहिए। फिर डायरेक्टर ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ये भी भरतपुर में है। ठीक है, और हेडक्वार्टर ऑफ सोयाबीन रिसर्च लोकेटेड इन इंदौर। ध्यान देना है, कभी भी सोयाबीन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन है और इकलौता सोयाबीन पैदा करने वाला स्टेट है वो मध्य प्रदेश है। तो 99% जो मध्य प्रदेश का होगा वही होगा। तो यहाँ इंदौर जो है एमपी में है, यानी कि ये तीनों सही है। पीनट्स का हेडक्वार्टर जो है जूनागढ़ में है, रैपसीड एंड मस्टर्ड का भरतपुर राजस्थान में है, और इंदौर में है सोयाबीन रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये 1, 2 एंड 3 कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट, विच आर्टिफिशियल एलिमेंट हैज बीन प्रोविजनली नेम्ड सीबोर्जियम बाय अमेरिकन रिसर्चर्स इन ऑनर ऑफ नोबेल लॉरिएट ग्लेन टी सीबर्ग।
एक नोबेल लॉरिएट हैं अमेरिका के जिनका नाम है ग्लेन टी सीबर्ग, और एक एलिमेंट को डिस्कवर किया है वहाँ के साइंटिस्ट ने, अमेरिकन साइंटिस्ट ने, उन्हीं के नाम पे इसको नाम रखा है सीबोर्जियम। तो वो एलिमेंट नंबर कितना है, तो वो एलिमेंट नंबर है 106। ध्यान देना है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एलिमेंट 106 है उसका नाम क्या है। जैसे पूछता है एलिमेंट 3 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है, हीलियम है, 1 पे हाइड्रोजन है, उस तरह से एलिमेंट 106 जो है उस एलिमेंट का नाम क्या है, तो सीबोर्जियम है। ये अमेरिकन लॉरिएट, नोबेल लॉरिएट थे ग्लेन टी सीबर्ग, उन्हीं के नाम पे रखा गया है अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। पूछ रहा है कि इतने का हेडक्वार्टर और इससे रिलेटेड सिटी दिया हुआ है, कौन सही है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, कॉटन रिसर्च नागपुर, राइस रिसर्च कटक और हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु। तो ये चारों का ऑप्शन सही हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि एरिड आ गया हॉर्टिकल्चर के पहले तो वो बीकानेर हो जाएगा, अगर एरिड हट गया तो वो बेंगलुरु हो जाएगा जो लास्ट में है। हॉर्टिकल्चर सिर्फ है तो बेंगलुरु है हेडक्वार्टर, एरिड हॉर्टिकल्चर है तो बीकानेर है, राइस रिसर्च सेंटर तो बहुत फेमस है कटक में, और कॉटन का जो वो एरिया है पूरा दक्कन एरिया नागपुर वाला वहाँ पे है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। तो कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का डी। नेक्स्ट, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WHO केम इनटू फोर्स, अ डेट विच वी हैव सेलिब्रेट एज वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग एवरी ईयर मनाते हैं, कब मनाते हैं जी, 7 अप्रैल को। तो यहाँ देखो, अगर वर्ल्ड हेल्थ डे अगर किसी को पता है तो वो यहाँ से ऑप्शन फाइंड आउट कर सकता है, ईयर नहीं भी पता है तो 7 अप्रैल से रिलेटेड कौन सा है, 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी। ठीक है, इस डेट को WHO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट, When was the none of the above ballot option first implement in India? None of the above, ये नोटा एक ऑप्शन आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्शन हो रहा है उसमें अगर जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, किसी को लगता है कि इसमें से कोई हमको पसंद नहीं है या कोई ढंग से काम नहीं करता है, तो चौथा एक लास्ट ऑप्शन होगा उसमें नोटा का, नन ऑफ द एबव, माने इसमें से किसी को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शन चुन सकता है कोई भी सिटीजन्स। और ये इसका फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन 2013 में हुआ था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशंस कुछ गोल लेके चलता है कि क्या क्या दुनिया में है पॉजिटिव थिंग्स जो नहीं होना चाहिए, किसी के कोई भी उस थिंग से सफ़र नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा सस्टेनेबल गोल लेके चला है, पहला है जीरो हंगर। यूनाइटेड नेशंस का ये मेन गोल है कि दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन के बारे में तो आजकल जो भी मीटिंग होता है क्लाइमेट पे भी होता है, सबको पता है किस तरह से कार्बन वगैरह बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नेक्स्ट है लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर का मतलब है कि कंजर्व करना है, जितना भी ओशियन, रिवर्स, मेरी टाइम रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना है और कम से कम यूज़ करना है, ये है। और लास्ट है क्वालिटी एजुकेशन। यूनाइटेड नेशंस का ये भी गोल है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो ये चारों ऑप्शन सही है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, B, C एंड D। ये चारों मेन गोल है यूनाइटेड नेशंस का। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेन रीजन्स फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नॉर्थ इंडिया में कोल्ड सीजन में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसका मेन रीजन क्या है। ये 3 रीजन दिया है, बताना है कौन सही है कौन गलत है।
तो पहला है देखो, स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाला एरिया, वो सी से बहुत दूर है, और जहाँ भी सी होता है वहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी क्रिएट होता है जो कि ठंड को कम करता है, और इस एरिया में ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं होता है, इसलिए कि ये बेसिक रीज़न है कि वहाँ बहुत ठंड पड़ता है। मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा है द स्नोफॉल इन द नियर बाय हिमालयन रेंजेज क्रिएट्स अ कोल्ड वेव सिचुएशन। ये भी सबको पता होना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो नॉर्थ इंडिया में पड़ते हैं, और नॉर्थ इंडिया का एरिया जो है हिमालयन एरिया है जहाँ से कोल्ड वेव वगैरह चलते हैं, तो ये भी एक बेसिक रीज़न है उधर ज़्यादा ठंड पड़ने का। और थर्ड वन क्या है, अराउंड February द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग अ कोल्ड वेव along with frost and fog ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का मैप देखेंगे तो पता चलेगा कि कैस्पियन सी इस साइड से ऐसे ऊपर का जो इंडिया का एरिया है, इधर है कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान। इधर से जो भी वेव आता है फरवरी सीजन में स्पेशली बहुत सारा ये वेव लेके आता है, फर्स्ट और फग का। तो आते आते इंडिया में आते आते तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, उधर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये सब को पार करते करते फिर भी वेव नहीं आता है, लेकिन ठंड वाला वो ये मौसम पूरा इधर आता है, जिसके चलते फरवरी में इधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। वही साउथ इंडिया जाते जाते वो बिल्कुल कम हो जाता है, और साउथ इंडिया में जो सी वगैरह है ह्यूमिडिटी भी उसको कम कर देता है। यही रीज़न है कि नॉर्थ में कोल्ड सीजन में ज़्यादा ठंड पड़ता है, लेकिन साउथ इंडिया में नहीं पड़ता है। तो ये तीनों रीज़न हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी 1, 2 and 3। इतना जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ये CGL मेंस 2022 में आया हुआ है। जो भी फैक्ट्स था मैंने डिस्कस कर दिया, आप लोग देखेंगे, हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में फैक्ट्स जो बताए हैं उसमें से क्वेश्चन आ जाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, कुछ कमेंट देना हो तो कमेंट दीजिए ताकि इम्प्रूवमेंट कर लें, और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।